हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस बचे हुए थे, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, तो फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर कर दिया है एंड ये सेकंड पार्ट है जिसमें फर्दर क्वेश्चंस जो हैं मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर बोल रहा है विच इज़ रिच इन आयरन। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज़ एग्स, मिल्क, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है? आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में जो आयरन की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। देन क्वेश्चन नंबर 27 आपसे बोल रहा है एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शंस आर आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक। द करेक्ट ऑप्शन इज आयरन। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड। टाइफाइड में कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा इफेक्ट होता है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, स्टमक, ब्रेन, इंटेस्टाइन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इंटेस्टाइन। टाइफाइड में इंटेस्टाइन ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायसेंट्री इज। डायसेंट्री के लिए कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है? डायसेंट्री मीन्स पेचिस, जो नॉर्मल डिसीज़ होता है उसमें कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है एंटामीबा, फोटोग्राफिक, अमीबा, ट्रिपैनोजोमा। द करेक्ट ऑप्शन इज एंटामीबा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आपसे बोल रहा है व्हाट कॉजेज कॉलरा। ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होता है कॉलरा। क्वेश्चन नंबर 31 है एलिसा टेस्ट इज डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है गोनोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, एड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज एड्स। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स की बीमारी को चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टूथ लॉस। ऑप्शन है जिंक, फ्लोरीन, आयरन, कॉपर। द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट किडनी स्टोन्स। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो किडनी स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, CAT स्कैन। द करेक्ट ऑप्शन इज CT स्कैन। क्वेश्चन नंबर 34 है पॉइजनिंग ऑफ विच हैवी मेटल्स कॉज लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस कौन से हैवी मेटल की पॉइजनिंग से होता है? ऑप्शन है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। द करेक्ट आंसर इज कॉपर। कॉपर की पॉइजनिंग की वजह से होता है लिवर सिरोसिस, यानी डिसफंक्शन ऑफ लिवर। क्वेश्चन नंबर 35 है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन है इस्चीमिया, हीमोस्टेट्स, हाइपरमिया, हेमरेज। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इस्चीमिया। क्वेश्चन नंबर 36 इज टाइफाइड इज प्रोड्यूस बाय। टाइफाइड किससे होता है? ऑप्शन है स्यूडोमोनास स्पीशीज, स्टेफिलोकोकस स्पीशीज, बैसिलस स्पीशीज, सल्मोनेला टाइफी। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG इम्यूनाइजेशन यूज फॉर। जो BCG का टीका लगता है वो किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, किस बीमारी के लिए लगता है? ऑप्शन है फॉर मेसल्स, डायफ्रिया, फॉर TB, फॉर लिप्रोसी। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फॉर TB। ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का टीका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाई वाटर। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वाटर से कॉज नहीं होती है? ऑप्शन है टाइफाइड, अमीबियासिस, फ्लू, कॉलरा। द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लू, क्योंकि जो फ्लू होता है वो वाटर से ना होकर एयर से कॉज होता है। बाकी की जो ये डिसीजेज हैं ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती हैं। क्वेश्चन इज निमोनिया डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। निमोनिया डिसीज में ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? ऑप्शन है इंटेस्टाइन, बोन मास, ये लंग्स होगा, लंग्स, लिवर। द करेक्ट आंसर इज लंग्स। निमोनिया में लंग्स अफेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन फैट। इनमें से कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं है? ऑप्शंस आर विटामिन A, विटामिन E, विटामिन B, विटामिन K। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे A, D, E, K। ये चारों जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे विटामिन होते हैं, फॉर एग्जांपल B1, B2 और C, ये सारे जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है कौन इसमें से फैट सॉल्युबल नहीं है? तो A, D, E, K ये तो फैट सॉल्युबल होते हैं। बच्चा हमारा विटामिन B। द करेक्ट आंसर इज विटामिन B। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन एनीमिया। इनमें से एनीमिया में कौन सी चीज़ डिक्रीज हो जाती है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हायोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हीमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है एनीमिया के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटामिन इज मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? सो द ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 हुज साइंटिफिक नेम इज थायामीन। थायामीन का साइंटिफिक नाम क्या है, यानी कौन से विटामिन को हम थायामीन बोलते हैं? तो ऑप्शन से सी, B1, A, D। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायामीन। क्वेश्चन है द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो सबको पता है दैट जो विटामिन सी होता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उनमें पाया जाता है, जितनी भी सिट्रिक चीज़ें होती है जैसे कि हमारा ऑरेंज, लेमन, ये सब। तो इनमें से आपके जो ऑप्शन है वो है एप्पल, मैंगो, आंवला, मिल्क। सो करेक्ट आंसर होगा आंवला, बिकॉज आंवला भी खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46 ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की डिफिशियंसी से गम ब्लीडिंग होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन इज फाउंड इन अबेंडेंस इन फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल में कौन सा वाइटामिन अबेंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। फिश लिवर ऑयल में विटामिन डी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपसे बाकी के जो फर्दर क्वेश्चंस थे वो शेयर किए बायोलॉजी के। सो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।